अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, मज़े में हो, खुश हो। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में नान में लेकर आई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक शॉप थी जहाँ पे हलाल फूड मिलता है, तो वहाँ पे ही मैंने देखे थे, मैं लेकर आई थी। और इस तरह की जो खमीरी रोटी नान होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जब आप सुबह को इनको फ्राई करते हैं तो और भी मज़ा आता है। आप किसी चीज़ के साथ भी खाएं, लेकिन जो ये गीले करके और फ्राई किए जाते हैं ना नान, बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रे कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रही थी। एक्चुअली अभी एक तो हमने नाश्ता करना था और उसके बाद मैंने आज एक ये काम करना था कि कुछ कॉटन्स ओपन करने थे और उसके बाद मैंने कुछ सामान रखना था, कुछ सेट करना था और बाहर जाना था। मैंने वो भी अभी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ मैंने टेबल सेट करनी थी, बहुत ही छोटी सी, आप यूँ समझें ब्रेकफास्ट टेबल है या डाइनिंग टेबल कह दें, जो कि हम दो लोगों के लिए बहुत अच्छी है और हमारे घर के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि घर में जगह इतनी नहीं है। तो थोड़ी स्पेस में छोटी सी टेबल जो है वो आई थिंक खाना खाने के लिए हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। तो वो हमने सेट करनी थी, उसके स्क्रूज़ वगैरह लेने थे, तो इस तरह के काफ़ी काम थे। खैर, नाश्ता करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना। मैंने कहा जल्दी से मैं बैग्स भी खोल के और कुछ कॉटन्स भी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना घर हमारा, वैसे आपको मैंने बताया था स्टूडियो अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने परमानेंट तो ज़ाहिर है नहीं रहना जब तक यहाँ पे हैं। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरह से बाय नहीं करी। हाँ, बर्तन वगैरह, खाना पीना, आना जाना, दावत वगैरह, ये सारी इन चीज़ों के लिए मैंने कहा ठीक है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा सामान मैं नहीं ले रही हूँ फ़िलहाल। तो ये देखें आप, ये मेरे घर का हाल हुआ हुआ है। और मैं ना कभी कभी अब कहती हूँ कि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ ना, पैकिंग अनपैकिंग, बस यही सब कुछ चल रहा है। और अभी भी बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊँगी जब चीज़ें फ़ाइनल होती जाएंगी। अच्छा जी, खैर वो सारा काम मैंने कर लिया। फिर हम केलर गए। यहाँ पे जर्मनी में केलर कहते हैं जो आपके बेसमेंट में स्पेस होती है ना, जो आप यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ सामान निकाला, कुछ सामान रखा, वो सारा हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्क्रू वगैरह लेने और कुछ चीज़ें जो इस तरह की होती हैं ना, वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। ठंड तो यहाँ पे ज़ाहिर है अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी और भी होती जा रही है। तो ये हमारे घर के साथ है। पहले हमने कहा हम यहाँ पे ज़रा आके देखते हैं, क्या पता हमें यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी अभी अंदर। तो यहाँ पे जब मैं गई तो चीज़ें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए ना, तो वो यहाँ पे नहीं थी। खैर, हमने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ये है कि जैसे आपको होल सेल वाली चीज़ें मिलती हैं ना, ज़्यादा क्वान्टिटी में, वो भी थी, काफ़ी सारी थी। अच्छा जी, खैर यहाँ पे फिर मैंने कैप पहन ली, फुल पैक हो गई, क्योंकि सर जो है ना उस पर फ़ौरन ठंड लगती है और स्पेशली जब हवा लग रही हो, चल रही हो, या ठंड ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा ये बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर जो था ना वो फ्लोर की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो थी। हमें आइडिया नहीं था, मैंने बस वैसे ही देखा था। तो आपको पता है हम जब भी कहीं जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं तो बस गूगल को ही हम फॉलो करते हैं। तो उस्मान यहाँ पे देख रहे थे, फिर उनसे हमने हेल्प ली। हमने कहा ये चीज़ें मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। तो यहाँ पे बस वो देख रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि अब ये फ्री हो तो फिर देखते हैं आगे क्या करें। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने कहा चलो पैदल ही चलते हैं, थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं। और अभी ज़रा थोड़ी सी रोशनी भी थी, अच्छा भी लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं उस्मान जो है वो ज़्यादातर ऐसे ही, हम दोनों बल्कि गूगल मैप ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हम आ गए बाहुस पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी ज़रा प्रॉब्लम चल रहा होता है। यहाँ इनका कैफ़े भी है, इनका अपना कैफ़े। कॉफ़ी तो मिल ही सकती है। कॉफ़ी में तो कोई ऐसा नहीं होता है। कॉफ़ी पहले में चीज़ें लें अपनी। नहीं, कॉफ़ी में भी तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कैफ़े होता। कॉफ़ी में क्या होता है? कुछ नहीं होता, मिल्क है कॉफ़ी। यहाँ पे आके ना हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेंज थी। और ये तो खैर मैं जैसे ही आई थी तो ये मुझे सब ने बताया था, तो मैंने कहा था मैं चक्कर लगाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे अपने घर के साथ इस तरह से मिल जाएगा। मतलब इतना साथ तो नहीं था, हम चल के आए थे, लेकिन फिर भी शुक्र है कि मिल गया था। तो यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा। अच्छा, कहने को ना इस तरह से होता है कि
हम कहते हैं बस 15 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर काम के लिए। एक तो लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो हम देखते हैं, फिर गूगल मैप और ये सब देखते हैं, फिर चीज़ें भी देखनी होती हैं, हमने समझनी थी, देखनी थी, लेनी थी, तो वो हमारा अगर थोड़ा सा भी काम होता है ना तो हमें टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, यहाँ भी फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो ये है कि अभी तक हमें बंदे जो लोग मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पिंग होते हैं, काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं। इवन के जो यहाँ पे होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं जो इनके अपना स्टाफ होता है, वो भी हेल्प कर देते हैं। और उसके अलावा जो लोग देख रहे होते हैं आपको, वो भी आपकी हेल्प थोड़ी बहुत कर देते हैं। तो वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की और उसके बाद फिर हमने ये ले लिया। अच्छा, उस्मान ने ना एक साइज़ बड़ा ले लिया, वो अभी मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि क्या ड्रामा हुआ। खैर, वो सारे काम हमारे हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं आई, मैं समझ रही थी ये जो दूसरे वाले प्लांट होते हैं ना हम घर में रखते हैं, ये वो हैं। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है इस बार के प्लांट्स वगैरह कुछ इस तरह लूँ। फिर यहाँ पे हम आए तो ये असली वाले प्लांट्स थे सारे। मैंने कहा अब इसके लिए तो मुझे जगह देखनी पड़ेगी कि इस घर में ही आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन खैर, मैंने एक व्यू ले लिया, मैंने कहा चलो देख तो लेती हूँ ना, फिर आगे देखूँगी, क्योंकि वैसे भी अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा जगह का जो है ना वो है थोड़ा कि मैं देख के ही चीज़ें ले रही हूँ। ये अच्छी हैं लाइट्स। चलो, कहाँ जाना है? उसके अलावा मैंने लाइट्स वगैरह लेनी थी, तो वो भी मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने जो स्टोव है ना उसके ऊपर ज़रा हाई उसमें लाइट्स लगानी थी, तो वो मैं देख रही थी। मुझे लैंप तो एक चाहिए। यूके में काफ़ी मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लोर लैंप्स और लैंप्स थे। स्टैंड भी अच्छे हैं, बट फिलहाल ये नहीं लेना। उस्मान, स्टैंड भी है इनके पास। ये यहाँ पे ना मोस्टली घरों में किचन आप खुद इंस्टॉल कराते हैं, नहीं होते हैं। तो हाँ, ये सिरामिक वालों से तो मुझे ऐसी नफ़रत हो गई है ना, सिरामिक वाले जो ये होते हैं, सच में यूके में बड़ी तंग होती थी मैं। उस्मान, लेफ़्ट पे हो, बस बिल कराएं। तो यहाँ हम आ गए इनके कैफ़े में। उस्मान ने कॉफ़ी लेनी थी, तो हमने कहा चलो कॉफ़ी लेनी है, तो हमने कहा चलो कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं यहाँ से। ओह वाह, Need anything else? सोच रही हूँ वैसे नहीं। I'm learning German, so when we say dank, when I say Dankeschön, if somebody says to me Dankeschön, what should I say? What's this? उसके साथ बिस्कुट भी दिया तुम्हारा फेवरेट। हाँ, इतनी सी कॉफ़ी जो दी है। हाँ हाँ, ब्लैक कॉफ़ी अब मैं पीने लगूंगी। वाह, ये आपको ब्लैक कॉफ़ी क्यों पसंद है उस्मान? कॉफ़ी तुम्हारे लिए शुगर डालोगे, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ फिर जाके। ब्लैक कॉफ़ी फैट भी बर्न करती है, बहुत कमाल चीज़ है, तुम्हें पता भी है, फिर भी पूछ रही हो। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। चलें पिए। ओके, चलें घर चलते, आप पीते जाएं रास्ते नहीं में, लगा ना? मैं चाय पीऊँगी घर जाके। कॉफ़ी मुझे पसंद है, बट ब्लैक कॉफ़ी मुझसे बहुत मुश्किल से पी जाती है। ट्राई तो कर ही सकते हैं ना टेस्ट। या आई विल ट्राई। सारा लग गया, देखो लग गया। क्रिसमस वाइब्स हैं हर जगह पे यहाँ पे। लेट्स गो, इधर से जाते हैं ना। लेट्स गो। चलें जी घर चलें, कैफ़ीन का मज़े का है, और थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चलते हैं ना, कॉफ़ी दी है। अभी निकलते हैं, अभी निकलते हैं, है ना? घर आने के बाद तकरीबन शाम क्या रात ही हो गई थी, और इस टाइम पे भूख भी बड़ी लग रही थी, तो मैंने कहा ये चिकन और ये मैं लेकर आई थी, तो ये मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने रख दी है ओवन में, और उसके साथ उस्मान यहाँ पे सेटिंग करने बैठ गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि आज ये काम करना ही करना है, मेरा तो अब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस तरह से चीज़ें देख देख के। अच्छा, वो जो है ना वो स्क्रू थोड़े से बड़े लेकर आए, तो उसमें इतना टाइम लगा सेट होने में। हमने कहा अब दोबारा कौन जाएगा और चेंज कराएगा, तो बस फिर उसी को हमने किसी न किसी तरह सेट किया। चेयर्स भी सेट की और टेबल भी सेट की, और ये जो है ना
ये यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएगी तो ये ब्रेकफास्ट टेबल जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। इवन कि कोई गेस्ट भी आ जाए आप इस पर रख सकते हैं चीज़ें और ले सकते हैं ख़ुद ही, या फिर हम 2 लोग जो हैं वो भी यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये एक जगह हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी खाना खाने के लिए ना, कभी क्या कहाँ पे खा रहे थे, कभी कहाँ पे खा रहे थे। और बेड पे तो मैं वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी भी मैं नहीं खाती हूँ। बहुत ही कम अकेले बैठ के कुछ इस तरह से लेके खा लूँ। अदरवाइज़ ये है कि जैसे खाना प्रॉपर खाया जाता है ना, वो उसके लिए मुझे एक जगह चाहिए थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई। उसके बाद मैंने कहा अब चीज़ें निकालते हैं, फ्रूट श्रूट और चीज़ें इनको रखते हैं और सेटिंग फिर बाद में जो है ना देख लूँगी। अभी तो मैंने इसको इसी कॉर्नर में सेट करना है, तो ये शुक्र है सेट हो गई। बाकी क्लीनिंग में करूँगी, लेकिन अभी तो रात हो गई थी, रात को तो मैंने शोर करना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो इंशाल्लाह फिर कल जो है ना प्रॉपर क्लीनिंग कर लूँगी। थोड़ी बहुत मैंने ब्रश से कर ली थी, लेकिन बाकी जो है ना वो मैंने कहा मैं सुबह को करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना बहुत सारा मेरा किचन का सामान भी निकल आया था, तो वो भी मैं अभी देख रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी। एक तो मुझे एप्रन मिल गया था, क्योंकि एप्रन मेरे पास नहीं था, मैं बड़ी तंग हो रही थी। ज़रूरत की कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें निकल आई थी, क्योंकि उस टाइम तो जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, बस आप सामान डालते जाते हैं। आपको एक शहर वाली या एक आसपास वाली हो या एक कंट्री वाली भी शिफ्टिंग हो ना, वो आपको पता होता है कि बॉक्स पे आप लिख लेते हैं कि इस बॉक्स में ये है, इस बॉक्स में ये है। ये तो शिफ्टिंग ऐसे हुई है ना कि आपको पता है कंट्री चेंज हुए हैं, यूके से जर्मनी। और दूसरा ये था कि हर बॉक्स उन्होंने री ओपन भी शायद करके री टेप भी किया हुआ था, क्योंकि हर बॉक्स के ऊपर उन्होंने जो टेप लगाई हुई थी उस पर री टेप भी लिखा हुआ था और शायद उन्होंने चेक भी किया था। तो इसलिए मैं बॉक्सेस पे तो लिख भी नहीं सकती थी। हाँ, उनको जब हमने कराया था ना तब हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर हैं, लेकिन बॉक्सेस में मैंने नहीं लिखा था। तो अब जब जो बस निकलते आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अच्छा ये चीज़ भी शुक्र है निकल आई है, ये भी निकल आई है। ये मेरा स्लाइसर का सेट भी निकल आया और एप्रन तो मुझे बहुत ज़रूरत था, तो मैंने कहा इसको तो मैं पहले ओपन करती हूँ। ये मैंने आई थिंक शीन से या टीमू से मंगवाया था और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब शॉपिंग हॉल शेयर किया था, तो ये भी इनके साथ ही निकल आया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये इतना अच्छा निकल आया। हालांकि सारी चीज़ें खुद ही ली हुई हैं, खुद ही पैक की थी और भेजी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मेरे दिमाग से चीज़ें निकल गई हैं। याद भी मुझे बहुत कम चीज़ें हैं। हाँ, ये याद कभी कभी आ जाता है, अच्छा वो चीज़ कहाँ है, या वो चीज़ मैंने रखी है नहीं रखी, या कुछ चीज़ें याद होती हैं कि वो मैंने रखी हैं। तो बस यही चल रहा है। मैं तो बिल्कुल कभी कभी मुझे ऐसे लगता है मेरा दिमाग काम करना छोड़ जाता है। अभी भी बीच में जो है ना वो मैं बिल्कुल ही लटक रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनल होनी है, बस अल्लाह ताला खैर करे अब आगे भी। तो इनको मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में सेटिंग करूँगी। मैंने कहा एक जगह पे रखती जाऊँ, फिर देखूँगी इंशाअल्लाह। खाना मेरा बना हुआ था, रात को मैंने बनाया था, तो बस वही रखा हुआ था। खाना मैंने आज नहीं बनाना था। और ये उस्मान जो है ना यहाँ पे अनार छील रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत कभी कभी अचानक ख़राब हो जाती है। मैं जब लास्ट टाइम फेंट हुई थी ना, तो उसके बाद से मेरी तबीयत बस ऐसे ही थोड़ी सी रहती है और अनेमिक भी हूँ, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मुझे इशू रहता है। तो बस अभी उस्मान मुझे गुस्सा कर रहे थे कि अनार मैं अब छीलूँगा और ये बैठ के पूरा खाना है, अदरवाइज़ जो है ना फिर आपकी तबीयत जो है ना वो एकदम से बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।